रोज़ाना कुछ ना कुछ मसाइल आ रहे हैं और देश की शांति में बाधा डालने की कोशिशें समाज कंटकों की तरफ से की जा रही। रोज़ाना कहीं ना कहीं से गुस्ताखी रिसालत की या लिंचिंग की या किसी मस्जिदों के नुकसान की जो है खबरें आ रहे हैं। और यहाँ पर जो इतना बड़ा एजिटेशन हुआ, किसी को बुलाया नहीं गया। लोग अब जाग चुके हैं। जैसे किसी ने कहा है कि अब जाग उठे हैं दीवाने, सत्ता को हिलाकर दम लेंगे। उसी तरीके से ये लोग खुद आए हैं। एक 10 मिनट के अंदर में इतना बड़ा मजमा जमा हो गया है। ये इस बात की दलील है कि आज का जो मुस्लिम समाज है वो जागरूक हो चुका है और अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है। और अगर कोई नेतृत्व उसको करने को तैयार नहीं हो तो मुस्लिम समाज भी नेतृत्वहीन नहीं है, वो खुद अपनी लड़ाई लड़ सकता है। क्या वजह है कि आए दिन जो है किसी न किसी महाराज के ज़रिए से इस तरह के जो है तो बयानात आ रहे हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हुकूमत जो है अपने 5 साल के कार्यकाल के अंदर में कोई विकास का मुद्दा उनके पास बचा ही नहीं है। इसलिए ये विनाश की राजनीति की तरफ जा करके मुस्लिम समाज को एक तरफ करके जो बहुसंख्यक समाज है वो बहुसंख्यक वोट को मुस्लिम समाज का अल्पसंख्यकों का डर दिखलाकर वो वोट बैंक को अपने खाते में लेना चाह रही है, लेकिन उसमें उनको कामयाबी नहीं मिलती दिखाई दे रही। उस वजह से ये चीज़ें रोज़ाना हो रही हैं। आपकी जो आज की डिमांड्स है, क्या क्या है, मुख्य डिमांड क्या है आपकी? हमारी जो आज की डिमांड्स है उसके अंदर में सबसे पहली चीज़ ये है कि इससे पहले नीतीश राणे पर FIR हुई, उसके बाद रामगिरी पर FIR हुई, उसी तरीके से नरसिम्हानंद सरस्वती पर भी जो है FIR हुई। अगर FIR की अहमियत इतनी है, उसका इम्पोर्टेंस इतना ही है कि एक कागज़ आप हाथ में दे दो बाद में कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो ऐसी FIR की वजह से हमारे पुलिस प्रशासन की जो गरिमा है उसके ऊपर हर्फ आ रहा है। इसलिए FIR आपने की है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। करीब विधानसभा इलेक्शंस की जो है डिक्लेरेशन हो चुके हैं, आप कैसा देखते हैं कि एन इलेक्शन के पहले जो है तो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, तो क्या इसमें जोड़ तोड़ की राजनीति या फिर ये कहेंगे कि एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है एक तरीके? अभी महाराष्ट्र के अंदर में जो हुकूमत है महायुति की, उसके अंदर में घटक पक्ष है। उन घटक पक्षों के अंदर में भी इसको लेकर के दो राय है कि एक गढ़ जो है अजित दादा पवार वाला गढ़, उससे जो है हमारे लोगों ने मुलाकात भी की है, तो वो अपनी भूमिका रख रहा है कि हेट स्पीच से बचा जाए और समाज को डिवाइड ना किया जाए। लेकिन शायद उनकी आवाज़ कमज़ोर साबित हो रही है कि गृह मंत्री के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। राजकारण के एतबार से जो वोट बैंकिंग का राजकारण आज हो रहा है, OBC मराठा जो वाद पेट चुका है, सिलगा हुआ है, उस वाद को मिटाने के लिए कहीं ना कहीं लोगों की तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए सॉफ्ट टारगेट अगर कोई है तो वो मुस्लिम समाज है। तो इस सॉफ्ट टारगेट पर काम किया जा रहा है। लेकिन हमारे मुस्लिम समाज के युवाओं की मैं प्रशंसा करूंगा कि वो मराठा आंदोलकों के भी साथ हैं और जो OBC समाज के आंदोलक हैं उनके लिए भी वो हर लाइन से सेवा कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। और एक बड़कपन उन्होंने दिखाया कि मुस्लिम आरक्षण कोर्ट ने ये कहा इनको दिया जा सकता है, लेकिन हमारे समाज के जिम्मेदारों ने ये कहा है कि अभी हम झोपड़े में हैं, मेरे बड़े भाई की बिल्डिंग पहले बन जाए तो मैं झोपड़े से टिन शेड में आने के बारे में सोचूंगा। ये एक बहुत सराहनीय बात है। आखिरी सवाल है, अभी हर जगह पे जो है तो FIR हो चुकी है, लेकिन आज तक के किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया, तो ये गिरफ्तारियों के लिए आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, FIR हो गई है, अब गिरफ्तार नहीं किया गया तो FIR तो हो गई है। ये भी एक एतबार से डेमोक्रेसी की एक जीत है, क्योंकि हमको उम्मीद है, संविधान के ऊपर भरोसा है हमको कि ये जो संविधान है आज नहीं तो कल इनको जो है इनके किए करतूत की सज़ा मिलेगी। और जैसे ही हुकूमत तब्दील होगी तो इनको केफरे किरदार तक पहुंचाएगी। और अगर ना भी हो हुकूमत तब्दील, फिर से यही लोग भी आ जाएं तो इनको संविधान को बचाने के लिए इनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। और अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।
बहुत शुक्रिया सर।